कभी सोचा है कि एक फ़ोन कॉल किसी की पूरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? कहानी खामोश इंतखाब का कर्ज बिल्कुल यही करती है। और आज हम इसी कहानी की तहों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सादा सी गुफ्तगू इतना गहरा तनाव और मानी पैदा करती है। कहानी की शुरुआत होती है इस गहरी लाइन से। कुछ लम्हे अपनी आमद का ऐलान नहीं करते। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक तरह से वार्निंग है। ये हमें बता रहा है कि जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ अक्सर शोर मचाते हुए नहीं आते, बल्कि दबे पांव दाखिल होते हैं। और फिर हमें वक्त बताया जाता है, सुबह के 2:17। जरा सोचिए, इस वक्त कौन फोन करता है? ये वो वक्त है जब, अब जानते हैं, कोई अच्छी खबर तो नहीं आती। मुसन्निफ ने सिर्फ वक्त बताकर ही हमारे दिल में एक खटका सा पैदा कर दिया है। और फिर माहौल बनता है, शहर खामोश, फोन सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है और स्क्रीन पर लिखा है नामालूम नंबर। हर चीज मिलकर एक सवालिया निशान बना रही है। मालूमात की यही कमी असल में टेंशन की जड़ है, जो किरदार को और हमें दोनों को अंधेरे में रखती है। किरदार का पहला सवाल, वही जो हम सब पूछते, कौन है? ये एक बिल्कुल सादा और फितरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सादा नहीं होने वाला। इसका जवाब उसकी पूरी हकीकत को चैलेंज करने वाला है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी और फिर धीमी कंट्रोल्ड सांसें। यह खामोशी और आवाज का खेल तनाव को एकदम से बढ़ा देता है। और सच तो यह है कि कभी कभी जो बातें कहीं नहीं जाती ना, वो कहे गए लफ्जों से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। और फिर वो एक लाइन आती है जो गेम ही बदल देती है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। बस इन चंद लफ्जों से हमारा किरदार अपनी ही कहानी में एक कैदी बन जाता है। कंट्रोल अब पूरी तरह कॉल करने वाले के हाथ में है। फौरन ही उसका दिमाग खुद को बचाने में लग जाता है। पहले तो दिल एकदम से बैठ जाता है, फिर लगता है अरे नहीं, ये कोई मजाक कर रहा है। फोन पर ग्रिप मजबूत होती है और आखिर में सीधा इनकार, आपने गलत नंबर मिलाया है। ये खौफ का एक बिल्कुल क्लासिक रद्देअमल है, जो दिखाता है कि कॉल करने वाले का तीर ठीक निशाने पर लगा है। कॉल करने वाला कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ 3 चीजें बोलता है: बस स्टॉप, बारिश, मंगल की रात। ये आम लफ्ज नहीं है, समझें, ये एक पासवर्ड है, एक ऐसी याद का जिसे वो कब का भुला चुका था। और बस यही 3 लफ्ज कहानी का रुख मोड़ देते। और यहीं से हमें कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो समझ में आता है। खामोश इंतखाब, मतलब वो फैसले जिनके नतीजों से हम भाग तो जाते हैं, पर वो ख़त्म नहीं होते। वो बस कहीं अंदर सोए रहते हैं, किसी के जगाने का इंतज़ार करते हुए। और बस इन लफ्जों को सुनते ही उसके दिमाग में एक पुरानी फिल्म चल पड़ती है। उसका अपना नौजवान रूप, जल्दबाजी में किया गया एक फैसला और एक वादा जो उसने कभी पूरा नहीं किया। माजी अचानक हाल बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। कॉल करने वाला अब कहानी का, कह लें, फलसफा बयान करता है। फैसले सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाते कि हम उनसे मुंह मोड़ लें। वो सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि इस हकीकत की आवाज़ है जिससे मरकजी किरदार हमेशा भागता रहा है। तो अब यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग सोचें आमने सामने हैं। एक तरफ हमारा किरदार है जो ये मानता है कि माजी को दफनाया जा सकता है। दूसरी तरफ कॉलर की हकीकत है कि वक्त गुजरने से कर्ज खत्म नहीं होते। एक के लिए इंतखाब से बचाया गया था, दूसरे के लिए उसके नतीजे को सिर्फ कुछ देर के लिए टाला गया था। और फिर वो धमाका होता है जो पूरी कहानी को एक ज़ाती गलती से निकालकर एक अखलाकी बहरान बना देता है। क्योंकि आज रात कोई और इस चीज़ की कीमत चुकाने वाला है जिससे तुमने गुरेज किया था। इस एक लम्हे में उसका खामोश इंतखाब किसी और की बुलंद आवाज़ चीख बनने वाला है। तो अगर हम देखें, ये किरदार 4 मरहलों से गुजरता है। पहला, मुदाखलत, यानी एक अनचाही कॉल आती है। फिर इनकार, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। उसके बाद पहचान, जब वो भूली हुई याद वापस आती है। और आखिर में हिसाब का वक्त, जब माजी एक नए फैसले का तकाजा करता है। और कमाल की बात यह है कि कॉल करने वाले को ना पैसा चाहिए ना बदला। वो तो बस ये चाहता है ताकि तुम याद करो और फैसला करो कि तुम कौन हो, इससे पहले कि लाइन कट जाए। इसका मकसद बदला नहीं, बल्कि खुद शनासी का एक बहरान पैदा करना है। और फिर सब खत्म। कॉल कट जाती है, स्क्रीन काली, कॉल हिस्ट्री में कुछ भी नहीं, सिर्फ वही गहरी, बेचैन कर देने वाली खामोशी। ये इख्तिताम कोई जवाब नहीं देता, बल्कि किरदार को और हम सबको एक मुश्किल सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। ये चार्ट हमें कहानी की असल साख्त दिखाता है। देखें, फोन कॉल तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, एक चिंगारी। असल तसादुम तो उस याद के वापस आने से शुरू हुआ और हकीकी तब्दीली इस एहसास से आई जो उस याद ने पैदा किया।
असल कहानी तो बाहर की दुनिया में हो ही नहीं रही, ये तो रूह के अंदर का सफर है। और आखिर में सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच सामने आता है। असल तब्दीली इस फोन कॉल से नहीं आई थी। असल तब्दीली तो उस लम्हे आई जब उसे यह एहसास हुआ कि वो इतने अरसे से एक झूठ जी रहा था। बुहरान बैरूनी नहीं था, बल्कि अपनी ही खुद फरेबी के टूटने का था। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से खामोश फैसले हैं जो हमारी अपनी जिंदगियों की सिमत तय कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना है।